Welcome my channel, Al Mustafa Global Village. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स और व्यूवर्स, आज का हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 है, पार्ट 1 का, जो हम प्रैक्टिस करेंगे। ये आपकी स्क्रीन वही प्रैक्टिकल है जो आपने परफॉर्म करना है। ये आपका प्रोसीजर है और ये प्रैक्टिकल है जो हम यहाँ परफॉर्म करेंगे। हमेशा की तरह पहले भी आपको बताया हुआ है कि पहला काम, आप पेपर पर प्रोसीजर लिखते हैं जिसके 6 मार्क्स होते हैं और 5 मार्क्स फिर परफॉर्म करने के होते हैं। 11 मार्क्स का पार्ट MS वर्ड में से आपका आता है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला काम, आपने MS वर्ड को ओपन करना होता है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, MS ऑफिस में जाते हैं और वर्ड पे जाके क्लिक करते हैं तो ये आपका MS वर्ड ओपन हो जाता है। हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप है, आप टाइप द हेडिंग, सेलेक्ट द टेक्स्ट, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और फॉन्ट नेम कैलिब्रेट करेंगे और फॉन्ट स्टाइल बोल्ड करेंगे। और इसे ये आपने हेडिंग लिख ली। हेडिंग लिखने के बाद सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट पे फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं करते हैं, आप उसे सबसे पहले कैलिब्रेट कर लेंगे। हमने उसे कर लिया, बोल्ड किया और उसने हमें 18 का है साइज करने के लिए। आप ओके करेंगे। ये तीनों ऑपरेशन हमने इसके परफॉर्म कर लिए हैं। उसके बाद जी आप जो है इसी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और इसे आप बॉर्डर करना चाह रहे हैं। और कौन सा बॉर्डर करना है जी? सिलेक्ट द टेक्स्ट अगेन, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, बॉर्डर शेडिंग, बॉर्डर टैब में सेटिंग शेडो, और उसे आपने 25% करना है ग्रे और 0.3। चलें जी, लास्ट टाइम भी हमने अप्लाई किया था। फॉर्मेट में जाते हैं, बॉर्डर शेडिंग में जाएंगे तो सबसे पहले तो आपने बॉर्डर करना है और जो आपने इसे क्या करना है, आपने शेडिंग करनी है 25%। ये जी आपकी 25% शेडिंग हो गई और आपने इसे ओके करें तो ये आपका, आप देख रहे हैं कि ये अप्लाई हो गया है। उसके बाद जी आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। फॉर्मेट मेन्यू में जाके फॉन्ट जो है साइज इसका 12 कर देंगे। आपने ये फॉन्ट फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट साइज क्या करना है जिसका 12, ओके करें तो ये इसका फॉन्ट साइज 12 हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ए है, फॉर्मेट मेन्यू में जाके ड्रॉप कैप और कितनी 4 लाइंस ड्रॉप करनी है तो आप इसे जो है सिर्फ ए को जो है आप सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट मेन्यू में जाके ड्रॉप कैप की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, नज़र आ रही थी आपको? आ रही है। उसके बाद आपने कितनी लाइंस ड्रॉप करनी है, उसने कहा है जी ड्रॉप कैप आपने 4, तो आप इस पे लाइंस 4 करेंगे और ओके करें तो ये देखें जी आपका ये ए जो है सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट द थर्ड लाइन ऑफ पैराग्राफ, फॉर्मेट मेन्यू में जाके चेंज केस करेंगे, अपर केस लेटर में करना है। आप थर्ड लाइन में जाएंगे और यहाँ से आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके यहाँ देखें जी कहीं चेंज केस की ऑप्शन मौजूद होगी, ये मौजूद है। आपने सारे का सारा क्या करना है, अपर करना है, ओके कर दें। ये सारा का सारा अपर केस लेटर का मतलब ये कैपिटल ABC में आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, टाइप सेकंड पैराग्राफ, उसकी भी आपने टी को जो क्या करना है ड्रॉप कैप के जरिए ड्रॉप करना है। इसे भी आप टी को सिलेक्ट करें। अगेन वही काम, फॉर्मेट मेन्यू में जाके ड्रॉप कैप पे जाएंगे, ड्रॉप्ड इन 2 लाइंस करनी है, ओके करें तो ये आपका सिलेक्ट हो गया है। यहाँ से आपने यहाँ पे भी ड्रॉप कैप अप्लाई किया था और 4 लाइन जो है अप्लाई की थी। ये ड्रॉप कैप की जो है ऑप्शन होती है। उसके बाद जी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिलेक्ट द लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ सबसेट ह्यूमन, उसे स्टाइल इटैलिक करना है और डबल स्ट्राइक थ्रू करना है। आ सबसेट यहाँ से लेकर आप ह्यूमन तक, ह्यूमन कहाँ है जी, ह्यूमन ये मौजूद है। आपने फॉर्मेट मेन्यू में जाके फॉन्ट में जाके उसका इटैलिक करना है। ये हमने फॉन्ट स्टाइल से इटैलिक कर लिया और स्ट्राइक थ्रू, बल्कि डबल स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना है तो ये आप डबल स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर देंगे। और अंडरलाइन से हम उसे अंडरलाइन भी करना चाह रहे हैं, हमने उसे, और अंडरलाइन सिंगल नहीं डबल अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो ये हमने तीनों काम जो है
कर लिए, उसका स्टाइल चेंज कर लिया, स्ट्राइक थ्रू भी अप्लाई कर दिया और अंडरलाइन के जरिए अंडरलाइन भी कर दिया। सिलेक्ट बोथ पैराग्राफ, फॉर्मेट मेन्यू में जाके 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है। इन दोनों पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करेंगे। ये हमने जो है दोनों पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए। फॉर्मेट मेन्यू में जाते हैं, ये कॉलम, ये देखें जी कॉलम्स की ऑप्शन होती है। अच्छा याद रखिएगा, अगर कोई ऑप्शन आपको शो ना हो रही हो तो ये एरो पे क्लिक करें तो सारी मेन्यू आ जाते हैं। आपने 2 कॉलम्स करने हैं और लाइन बिटवीन दोनों के दरमियान लाइन भी ओके करनी है। तो इसे जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखें जी, ये आपका वो 2 लाइन में जो है चला गया है। तो ख्याल है हमारे से ऊपर वाली लाइन भी सिलेक्ट हो गई थी, इसलिए ये भी सिलेक्ट हो गया है। खैर, आप उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद टाइप की पॉइंट्स जो है आपने लिखना है, उसे 18 साइज में लेके जाना है। ये तीनों की पॉइंट्स जो आपने की पॉइंट लिखना है, इसे फॉर्मेट मेन्यू में जाके किस साइज में लेके जाना है जी, 18 में लेके जाना है। और तो कोई चीज़ इस पर अप्लाई नहीं करनी और इसे बोल्ड भी करना है। हमने इसे बोल्ड भी कर लिया और उसमें भी ले गए। ये देखें जी, ये वाला काम भी हो चुका है। उसके बाद पैराग्राफ अलाइनमेंट करनी है और फिर आपने उसे लिखना है और नंबरिंग करनी है। ये आप इसे नंबरिंग कर रहे हैं। फॉर्मेट मेन्यू में जाके बुलेट्स और नंबरिंग की ऑप्शन होती है। पहले ऑप्शन बुलेट्स की, दूसरी ऑप्शन नंबरिंग की है। जिस भी फॉर्मेट में आपने करनी है ओके करें। ये देखें जी, हो गया हमारे पास। अब आपने लाइन स्पेसिंग करनी है। लाइन स्पेसिंग वाली ऑप्शन कहाँ थी, याद है आपको? फॉर्मेट में गए थे हम और पैराग्राफ की ऑप्शन में गए थे और ये लाइन स्पेसिंग वाली ऑप्शन मौजूद थी, जिसमें आपने 1.5 करना चाह रहे हैं तो ये आपने 1.5 करके ओके करेंगे तो ये आपका अप्लाई हो गया। और हमेशा की तरह लास्ट स्टेप आपका क्या होगा स्टूडेंट, उसे अपने रोल नंबर के अगेंस्ट सेव करना है। सेव एज में जाएंगे। ज़्यादातर हम डॉक्यूमेंट्स पे सेव करते हैं। लास्ट प्रैक्टिकल चूँकि हमने 679 किया था तो मैं 670 से इसे सेव कर रहा हूँ और ओके कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिकल में बताया था कि आपका ये दोनों काम जो हैं ये कैसे करने होते हैं। प्रोसीजर भी लिखना होता है और प्रोसीजर लिखना आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोसीजर लिखना आ जाएगा। तो लाजमी इसकी प्रैक्टिस किया करें और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल।